हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएड वाले सर में। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए प्लीज़, क्योंकि आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महिला होमगार्ड भर्ती के बारे में, जो है अभी हम भरेंगे उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले से। और आज ही मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज मैं गया था कमांडेंट ऑफिस अल्मोड़ा में, महिला कमांडेंट होमगार्ड कमांडेंट में गया था। और वहाँ उन्होंने बताया कुछ फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो मैं अपनी सिस्टर का फॉर्म भरने गया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फॉर्म, और जैसे कि आप देख सकते हैं इस फॉर्म में यहाँ पर आपको एक सबसे पहले अनुक्रमांक दिया गया है, जहाँ पर आपने अनुक्रमांक के साथ कुछ नहीं लिखना है। ये सब का सब पूरा उनका कॉलम जो है ये वही ऑफिस वाले ही करेंगे। और यहाँ पर लिखा है भर्ती केंद्र का नाम। तो भर्ती केंद्र का नाम से कहने का मतलब है कि जहाँ से आप भर्ती कर रहे हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या जो भी ज़िले से आप भर रहे हैं, यहाँ पर आप अल्मोड़ा लिखें। और बहुत ही इस फॉर्म को भरने में बहुत ही सावधानी रखें, कोई गलती ना करें, क्योंकि अगर गलती होगी तो फॉर्म रिजेक्ट होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अगला है अभ्यर्थी का नाम। जैसे अभ्यर्थी का आप नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। अब यहाँ पर लिखा गया है पिता एवं पति का नाम। तो दगड़ियों, तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपकी शादी हो गई है तो आप पति का ही नाम यहाँ पे लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना स्थायी निवास लगाते वक्त वहाँ पर वाइफ ऑफ ये लिखेंगे, क्योंकि अपने पति का नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो आपने बहुत ध्यान से ये फॉर्म भरना है। पहले मैंने गलती कर दी थी, लेकिन फिर बाद में उन्होंने ये बताया, तो इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इस गलती को ना करें। एक बार हिंदी में, एक बार इंग्लिश में। फिर उसके बाद एक यहाँ पर तीसरे नंबर पर आता है प्लाटून का नाम जिसके लिए अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है। यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा गलती कर रहे हैं, जिस चीज़ को मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, जिसमें मैंने महिला प्लाटून लिखा है। सभी लोग यहाँ पर महिला प्लाटून लिखें, यहाँ पर अल्मोड़ा ना लिखें, क्योंकि बहुत सी वीडियो में आपको गलत बताया जा रहा है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर भर्ती केंद्र का ही नाम लिखें, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको भरेंगे, महिला प्लाटून। दोस्तों, आप यकीन कर सकते हैं मेरा, क्योंकि मैं आज अल्मोड़ा महिला प्लाटून गया था, कमांडेंट ऑफिस गया था, तो उन्होंने ही बताया है कि यहाँ पर महिला कमांडेंट लिखना है, महिला प्लाटून लिखना है। फिर उसके बाद आप अपना पता लिख सकते हैं, और यहाँ पर पत्र व्यवहार का पता भी लिख सकते हैं। मेरा तो सेम है, तो आप अपना देख लें। अगर आप पत्र व्यवहार का पता आपका दूसरा है, स्थायी पता दूसरा है, तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, अन्यथा आप उस केस में आप एक ही लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है जन्म तिथि, हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र के आधार पर। अब आपकी जो हाई स्कूल की जो ये जन्म तिथि है, इसको ये यहाँ पर आपने आपकी जो है हाई स्कूल के आधार पर ही होनी चाहिए। जैसे मेरी 1695 है, तो मैंने 1695 यहाँ पर भर दी है। तो फिर उसी के साथ हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और अभी देखते हैं हम थोड़ा सा फॉर्म को अभी हम यहाँ पर से ऊपर को करते हैं। और यहाँ पर आप गूगल से एज कैलकुलेटर निकाल सकते हैं, और एज कैलकुलेटर की मदद से आप यहाँ पर अपनी वर्ष और यहाँ पर आयु सब लिख सकते हैं। जैसे मेरे को 1/7/2023 को 28 वर्ष 1 माह और 0 दिन हुए थे, तो मैंने यहाँ पर 28 साल 1 माह 0 दिन भर दिया था। नागरिकता भारतीय, धर्म हिंदू, जाति सामान्य, तो आप अपने अपने हिसाब से यहाँ पर भर सकते हैं। अब उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर अपना 10th का, 12th का और स्नातक का यहाँ पर भरा हुआ है। आप अपना भर सकते हैं यहाँ पर जो भी आपके पास है। और अभ्यर्थी का व्यवसाय, अगर वो उसकी शादी हो गई है, आपकी शादी हो गई है, तो आप गृहिणी लिख सकते हैं, या आप जॉब पर हैं तो आप जॉब लिख सकते हैं, जो भी नौकरी करते हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आप यहाँ पर बेरोजगार लिख सकते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर एक स्टूडेंट या फिर छात्र या छात्रा लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर महिला अभ्यर्थी भर रही है तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ हम अभी आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पर 10वां पॉइंट है, जो यहाँ पर 10वां पॉइंट को मार्क किया गया है, इसमें लिखा गया शारीरिक माप और अभ्यर्थी द्वारा ना भरा जाए, तो इसको गलती से भी इस वाले कॉलम को मत छेड़ना। ये सब वही देखेंगे, क्योंकि अगर आपने ये फॉर्म छेड़ दिया तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। तो उसी के साथ अभी हम आपको एक, अगर आप स्थानीय 2 व्यक्तियों का नाम और पता जो अभ्यर्थी के संबंध में जानकारी रखते हो, तो यहाँ पर आपका रिश्तेदार पड़ोसी होना चाहिए, रिश्तेदार नहीं होना चाहिए कोई भी। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने 2 लोगों का नाम लिख रखा है यहाँ पर, तो वो एक ही जगह के हैं और वो आपके स्थानीय होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी 1 ग्राम से कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, और आपका जो जान पहचान वाला है वो आपके दूसरे के बहुत दूर गाँव का है। तो ऐसा नहीं, सेम स्थानीय पता होना चाहिए, जहाँ से आपने फॉर्म भरा है, जहाँ के आप निवासी हैं, उसी स्थाई के कोई ना कोई आपका पहचान में होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, तभी जाके ये होगा। तो अब हम
इसका दूसरा प्रारूप देखते हैं। 10 तक तो हम 11 तक हमने कर लिया है। अब उसके बाद 12वां है, तो 12वां में जो है वो सबसे पहले है यहाँ पर 12 लिखा चरित्र प्रमाण पत्र। तो दोस्तों यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र वक्त बहुत ही ध्यान रखना है आपने, क्योंकि जो चरित्र प्रमाण पत्र है उसमें क्या हो रहा है, प्रधान का लिखा हुआ नहीं मांगा जा रहा है। बहुत से लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये प्रधान है, ये लिखने में गलती हुई है, क्योंकि ये प्रधान नहीं, यहाँ पर लिखा जाना है प्रधानाचार्य। और ये स्कूल से या कॉलेज से ही आपको यहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा। और अगर जिन विद्यार्थियों ने BA प्राइवेट करा है तो वो लोग बहुत ही विशेष ध्यान देंगे कि उनका चरित्र प्रमाण पत्र तो निकलेगा नहीं, क्योंकि प्राइवेट का नहीं निकलता है। तो आप ध्यान देंगे, आप तहसील से जो बनता है 10 दिन के भीतर फटाफट उसको बनवा लें और यहाँ पर आप जमा कर सकते हैं, या फिर आप जहाँ से आपने इंटर करा हो वहाँ से आप चरित्र प्रमाण पत्र निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। फिर अगला है 13 कॉलम। यहाँ पर यदि अभ्यर्थी निम्नलिखित में इसकी श्रेणी हो तो अंकित, फिर यहाँ पर आप आरक्षण दे सकते हैं, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा जाति और अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर हुए। तो आप ध्यान देंगे, यहाँ पर आप जो भी जाति सेलेक्ट करेंगे उसके आप कागज़ यहाँ पर लगाएंगे। अगर मैं EWS से यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ तो मैं यहाँ पर EWS के सर्टिफिकेट लगाऊंगा, अन्यथा मेरी जो ये ऊर्ध्वाधर आरक्षण क्षैतिज है ये वहाँ पर रद्द कर दी जाएगी। क्षैतिज आरक्षण, अगर आप भूतपूर्व सैनिक वगैरह हैं, उत्तराखंड के अनाथ बच्चे हैं, उत्तराखंड संग्राम सेनानी के आश्रित है, तो आप इसमें से टिक कर सकते हैं, अन्यथा इस कॉलम को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ हम अब इसको और नीचे देखेंगे। 14 यहाँ पर है NCC वगैरह आपके पास कुछ है तो आप उसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं, अन्यथा आप उस केस में नहीं कर सकते हैं। और शैक्षणिक योग्यता आपके पास स्नातक है तो आप हाई स्कूल, इंटर और स्नातक तीनों में टिक करेंगे, और तीनों को टिक, अगर आपके स्नातक नहीं है तो आप खाली इन दोनों में ही टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर आप खेलकूद में आपको जिला महाविद्यालय स्तर के खिलाड़ी हैं या मंडल के खिलाड़ी हैं, या फिर अगर आप राज्य स्तर के खिलाड़ी हैं तो आप यहाँ पर टिक करके अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने टिक कर दिया और सर्टिफिकेट नहीं, आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। और अगर आपके पास DL है तो आप लगा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। और लास्ट में आप यहाँ घोषणा कर सकते हैं, आप अपने हस्ताक्षर, अपना नाम और स्थान और अपना यहाँ पर दिनांक कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहे हैं। तो जैसे ये फॉर्म होता है इसके बाद आप ध्यान देंगे कि इसके बाद आप यहाँ पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल्स को यहाँ पर अपने हाथ से छुपा रखा है क्योंकि सही नहीं रहता है, तो इसलिए आप देख सकते हैं ये मेरा हाई स्कूल का है। और इसी के बाद आप धीरे धीरे आप बैक टू बैक इसके जस्ट आप यहाँ पर फिर इंटर का लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने हाई स्कूल का लगाया उसके बाद आपने फिर ये इंटर का लगा सकते हैं, और इंटर का खाली आपने मार्कशीट लगानी है, कोई आगे का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है। फिर उसके बाद आपने स्थायी पता लगाना है, और स्थायी पता आपका कंप्लीट होने के बाद आपने आधार कार्ड लगाना है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखेंगे, जो हम सबसे पहले जो हमने हाई स्कूल का लगाया था, यहाँ पर हाई स्कूल का जो हमारा प्रमाण पत्र था, इसके सबसे ऊपर कॉर्नर में आप यहाँ पर ऐसे करके एक लिख के ऐसे गोला कर देंगे इस कागज़ के ऊपर। वो क्यों, मैं अभी आपको वीडियो एंड तक देखना, सब पता चलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर बहुत ही सावधानी से इस कागज़ के ऊपर पेन से, ब्लैक पेन, बॉल पेन से एक लिखेंगे। और इसी के साथ हम यहाँ पर जो हमारा दूसरा फॉर्म जो हमने लगाया था वो हमने किस चीज़ का लगाया था, इंटर का लगाया था। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे और इसको ऐसे गोला करके यहाँ पर छोड़ देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आएंगे स्थाई वाले में, देखो मैंने देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 3 लिखा है, तो आप 3 लिख सकते हैं यहाँ पर। और फिर उसी के साथ जैसे जैसे आपके डॉक्यूमेंट आगे बढ़ते रहेंगे आप यहाँ पर देखिए 4 लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आप आधार कार्ड लगाने के बाद हम आधार कार्ड, ये हमने आधार कार्ड लगा दिया है। फिर उसके बाद अगर आप विवाहित हैं तो आपको एक तहसील से एक आपको कागज़ बनाना पड़ेगा, एफिडेविट बनाना पड़ेगा, जो इस तरीके से बन सके। नोटरी लगा के आपको पहले तहसील जानी पड़ेगी, आपकी जो तहसील है वहाँ से आपको एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा कि इनकी शादी इनके साथ हो गई है करके, वो बना देते हैं। आप वहाँ जाना, वकील से कहना मेरा एफिडेविट बना दें तो वो बना देंगे। सर्टिफिकेट बनाने तो ध्यान देना, इसको पहले बना लेना, ये सारे कागज़ आप चेक कर लेना, और इसके चेक करने के बाद ही आप वहाँ पर प्लाटून कमांडर में जाएंगे और इसको सबमिट करेंगे। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना क्योंकि आपका नहीं तो बहुत फलीता होने वाला है। फिर हम बात करते हैं 6 नंबर का कागज़ हो गया हमारा, तो हम आते हैं 7 नंबर के कागज़ पर, जो है हमारी स्नातक की डिग्री, वो आप लास्ट में लगा सकते हैं। और चरित्र मैंने आपको बता दिया है, उस पर भी एक नंबर दे देंगे ये। फिर लास्ट जो आपका लास्ट पेज होगा उस पर एक आपने इस तरीके से एक ये बना देना है, इंडेक्स बना देना है आपने। और यहाँ पर इस इंडेक्स का आपने बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। ऐसा आप क्रम संख्या लिखेंगे, और क्रम संख्या लिखने के बाद आपने लिखना है कि आपने क्या क्या लगाया। जैसे नंबर 1 पे हमने लगाया था हाई स्कूल सर्टिफिकेट, 2 पे लगाया था इंटर, 3 पे लगाया था स्थाई, 4 पे लगाया था आधार कार्ड, 5 पे लगाया था चरित्र प्रमाण पत्र, 6 पे लगाया था हमने शपथ पत्र, और 7 पे लगाया था हमने BA का सर्टिफिकेट। और यहाँ पर उसके नीचे हस्ताक्षर के आगे हस्ताक्षर कर लेना, और मोबाइल नंबर के आगे आप मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। ये जब सारे
सारे सर्टिफिकेट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद आप अपने पीछे की इंडेक्स इस तरीके का बना सकते हैं, और इस इंडेक्स या चेकलिस्ट कहते हैं, हमको कह सकते हैं इसको, तो आप ये बनाकर यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही विशेष ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको करना जरूरी है। अगर आपने ये नहीं करा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर किसी को, अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिस है लेकिन आपने यहाँ पर हस्ताक्षर करके बोला गया है कि मेरा 3 नंबर पर स्थायी निवास है, तो वो उनको ईजी रहेगा आपका सर्टिफिकेट कोई भी चेक करने के लिए। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान देंगे और इस चीज़ को आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसको प्लीज़ फॉलो कर दीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।